श्रृंखला का पार्ट 3 है। इसमें कुल 20 प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कई सारी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आगामी सभी परीक्षाओं जैसे कि वीडियो री एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस प्री और भी जो आगे अन्य एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ सरल क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन्हें सही कर ले जाते हैं एग्ज़ाम में तो फिर आपकी सफलता की गारंटी हो जाती है, मतलब सफलता के आप बहुत पास पहुंच जाते हैं। क्योंकि आसान प्रश्न अगर गलत हो गए तो फिर कंपटीशन से बाहर है। तो पूरा ध्यान आप आसान प्रश्न पे दीजिए कि कम से कम ये तो पूरे सही हो जाने चाहिए, ठीक है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन टफ रहते हैं जो सभी के लिए टफ रहते हैं, उन्हें बस 1 से 2% बच्चे सही कर पाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए जो भी पढ़े हैं उसका रिवीजन करते रहिए। तो यह साइंस के खंड का यह रिवीजन होने वाला है। 20 प्रश्न शामिल किए गए हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और ये 1 लाइनर फॉर्म में है, ठीक है, जिससे आपका समय भी बचेगा। आपको प्रश्न और आंसर जल्दी जल्दी मिलेंगे। 5 से 6 मिनट की यह वीडियो है जो कि आपकी रिवीजन क्लास होने वाली है, ठीक है। तो चलिए इन्हें देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसे कि कौन सा अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है? तो उंगली में, ठीक है। उंगली में, फिंगर में हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। भोजन पचाने में सहायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पाचने लिखे, भोजन पाचन में, ठीक है, यहाँ रहेगा पाचन रहेगा। तो भोजन पाचन में क्या सहायक होता है? तो एंजाइम, ठीक है। एंजाइम जो है वो प्रोटीन है, तो वह भोजन पचाने में सहायक होता है, ठीक है। एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम किन से मिलकर के बना होता है? तो एंजाइम तो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन किन से मिलकर के बना होता है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो इनडायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? तो यकृत है, लीवर, ठीक है। ये सारे प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं और आते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इन प्रश्नों पे विशेष ध्यान दीजिए कि ये अब से किसी परीक्षा में आए तो आपके गलत ना हो, ठीक है। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तब सूर्य उदय होते समय लाल, डूबते समय लाल दिखाई देता है, इसका आंसर है प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और उसमें जो है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो वो क्या है कि वो दूर तक दिखती है, बाकी सारे रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है तो वो जो है गायब हो जाते हैं सफ़ेद कलर में से। जैसे कहने का मतलब है कि सूर्य जो है वो 7 रंगों का मिश्रण है। विज्ञोर जो आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें से लाल रंग का जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो वही बचा रहता है। इसलिए हम लोग को वो उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि घरों में विद्युत संयंत्र लगाए जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में? तो घरों में जो विद्युत संयंत्र होते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो प्राकृतिक चयन का एक सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मेंडल ने आनुवांशिकता की खोज की थी, तो उसके लिए किस पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? तो आंसर हो जाएगा मटर, ठीक है। मटर के पौधे पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो मेढक जो है, अब बताइए किस वर्ग का है? तो मेढक एम्फीबिया वर्ग का जंतु है, ठीक है। यह प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, ठीक है। कलेक्शन ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू, इज कॉल्ड टिश्यू। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। तो मनुष्य के शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया और बहुत कॉमन हो चुका है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिज है, ठीक है। और ये स्टेपिज कहाँ पाई जाती है, किस अंग में? तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है वो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा फंक ने, ठीक है। विटामिन की खोज फंक ने की थी। ये रिवीजन क्लास है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इस प्रश्नों को देखते हुए चल रहे हैं। 14 क्वेश्चन है कि जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो जीनोम चित्रण का संबंध जो है वह जीन्स के चित्रण से है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तब जो एडवर्ड जेनर ने एक टीके की खोज की थी, तो वो किस बीमारी के टीके की खोज की थी? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर द्वारा की गई थी। चलिए
16th क्वेश्चन है कि खसरा की बीमारी किससे होती है? खसरा की किससे बीमारी होती है? ठीक है, तो जो खसरा है वो किससे फैलता है? तो वायरस होता है, वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइनोकोबालामिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, सारे विटामिन का रासायनिक नाम याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन एक बन जाते हैं। तो साइनोकोबालामिन जो वो विटामिन B12 का है नाम, रासायनिक नाम। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो जो कोबाल्ट है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ऐसे कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं? तो विटामिन C और विटामिन B ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं A, D, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ये जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि घाव को भरने में कौन विटामिन सहायक होता है? तो घाव को भरने में विटामिन C सहायक होता है। ठीक है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग होता ही यही है कि ब्लड बहना रुकता नहीं है, मतलब बहता ही रहता है। तो वो घाव को भरने में सहायक जो होता है वो विटामिन C होता है। और विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या होता है? आंवला और खट्टे फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पे ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जो कैंसर की उपचार होता है तो उसके लिए जो वर्ड है वो कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो स्पोरोजोआइट। ओके, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या प्रोटीन की मतलब कुपोषण, प्रोटीन की कमी से जो कुपोषण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मेरास्मस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन कि लेप्रोसी बैसिलस की खोज किसने की थी? तो लेप्रोसी बैसिलस की खोज जो है वो हैंसन ने की थी। ओके, कुष्ठ रोग का जो है वो खोज हैंसन ने किया था। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक हैं, तो कौन है? तो सेटसी मक्खी या सीसी मक्खी कहते हैं इन्हें। ओके, सी मक्खी होंगी, तो ये निद्रालु व्याधि रोग की वाहक हैं। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा में जल का परसेंटेज होता है, तो प्लाज्मा में कितने % जल होता है? तो 90% जल होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 0। ठीक है, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। एंजाइम होता है, तो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन किनसे मिलकर के बना होता है? अमीनो अम्ल से। तभी ऊपर क्वेश्चन था कि एंजाइम की संरचना मतलब एंजाइम किससे मिलकर बना होता है? तो एंजाइम जो है वो अमीनो अम्ल से मिलकर के बना होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन होता है, एंजाइम एक प्रोटीन है और प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? यानी कि गोल्डन चावल में क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन A का जो है वो गोल्डन चावल प्रचुरतम स्रोत है। ठीक है, तो रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो है वो विटामिन A की कमी से होता है। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं जिसको। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है तो सोयाबीन में और दाल में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तो जब किसी खिलाड़ी को इंस्टेंट अगर उसको चाहिए एनर्जी चाहिए तो हम ग्लूकोज देते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? यानी जो धातु पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पृथ्वी की पपड़ी में कौन सा धातु सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो एल्युमिनियम। ओके, तो अगर पूछता कि सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है तो आंसर होता ऑक्सीजन। ओके, तो ये 35 क्वेश्चन थे, तो ये आपके साइंस का रिवीजन था ये। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसे ही वीडियो जो आपके तैयारी को बूस्ट करे कहीं ना, क्योंकि आप तैयारी तो बुक से ही करिए लेकिन रिवीजन अगर करना है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आप सुनते रहेंगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, तो बस ये छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, 5 से 6 मिनट की, मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो होंगी, तो इनसे अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। जो प्रश्न आपको इनमें से नहीं आ रहे हैं उसे लिख कर तैयार कीजिए, 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और अगर आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं तो ये वीडियो आपका रिवीजन हो गया। ओके, तो ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।